हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में सेल बायो में अपने केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था। वो कंप्लीट नहीं हुई थी, तो अब इस वाले लेक्चर में हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपनी कंप्लीट कर लेंगे। तो एक बार पीछे का मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ ताकि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 3 कंपोनेंट से बनी होती है, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, लिपिड होते हैं वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड स्टीरोल। फॉस्फोलिपिड भी 2 टाइप के हो सकते हैं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड एंड स्पिंगोफॉस्फोलिपिड। लास्ट वाले लेक्चर में हमने ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, उसका एक और दूसरा नाम होता है फॉस्फोग्लिसराइड, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्पिंगोफॉस्फोलिपिड। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के बारे में एक बार ऊपर से देखते हैं। वो 4 कंपोनेंट से बना होता है, ग्लिसरॉल, फॉस्फेट, फैटी एसिड एंड एल्कोहल। ये सारा हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो अब हम देखेंगे अपना आज का सेल बायो का लेक्चर सेकंड, सेल बायो लेक्चर सेकंड। ठीक है, आज हम देखेंगे, हमने फॉस्फोलिपिड में जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम देखेंगे स्पिंगोफॉस्फोलिपिड। अगर बच्चों आपने अभी तक वो लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, उसी से आपको समझ में आएगा, वरना ये लेक्चर आपको थोड़ा कम समझ में आएगा अगर आप लास्ट वाला लेक्चर कंप्लीट नहीं करते, क्योंकि अपन हाफ उसमें कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने देखा था ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में ग्लिसरॉल होता है। ठीक है, उसी तरह स्पिंगोफॉस्फोलिपिड में जो ग्लिसरॉल की जगह कौन ले लेता है, स्पिंगोसिन। ठीक है, स्पिंगोसिन। अब नाम से पता चल रहा है स्पिंगोसिन ले लिया ग्लिसरॉल की जगह। फॉस्फो है तो फॉस्फेट ग्रुप तो प्रेजेंट होगा ही, और फॉस्फेट के साथ क्या प्रेजेंट होगी हमारी, अल्कोहल। ध्यान रखना, अल्कोहल हमेशा फॉस्फेट के साथ ही अटैच मिलेगी आपको लिपिड बाइलेयर में। और एक होगी हमारी फैटी एसाइल चैन, फैटी एसाइल चैन। ठीक है, अब इसका भी 1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, इसका भी 1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, और इसका भी 1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। अब देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, मान लो ये हमारा यहाँ पर है, इसका आपको स्ट्रक्चर याद कर, जैसे हमने ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देखा था वैसे आपको यहाँ पे स्पिंगोसिन का स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत नहीं है। स्पिंगोसिन, ठीक है, स्पिंगोसिन में देखो एक तो क्या होगी हमारे फैटी एसाइल चैन, फैटी एसाइल चैन। अब बच्चों एक चीज़ नोटिस की, मैं यहाँ पे फैटी एसिड की जगह फैटी एसाइल क्यों बोल रही हूँ बार बार। अगर हम जैसे जो हमारी ये चैन है, ठीक है, हमने देखा था इसके जो लास्ट में क्या होता है, COOH ग्रुप होता है, तो इस कंडीशन में तो हम इसको क्या बोलते हैं, फैटी एसिड। ठीक है, अगर मैं ये OH ग्रुप रिमूव कर देती हूँ तो जब ये खाली CO बन जाता है, ये OH रिमूव कर दिया तो जब इसको क्या हम बोलेंगे, फैटी एसाइल। क्या बोलेंगे, फैटी एसाइल। ठीक है, हमें पता है जब ये जिसकी ज्वाइंट होता है तो जब वो क्या बन जाता है, OH ग्रुप है जो वो रिमूव हो जाता है, जैसा हमने ग्लिसरॉल में देखा था एक वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज़ करके। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, इसको फैटी एसाइल चैन स्पिंगोसिन मॉलिक्यूल से अटैच हो गई। अब एक यहाँ पे OH ग्रुप होता है, उससे अटैच हो जाता है हमारा आके फॉस्फेट, और फॉस्फेट के साथ हमें हमारी मिलेगी अल्कोहल। अल्कोहल एक जो कॉमन है वो हमने ले ली कोलिन। ठीक है, तो ये क्या बन गया, फॉस्फोकोलिन। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, फॉस्फोकोलिन। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक OH ग्रुप क्या होता है बच्चे, यहाँ पे फ्री होता है। बस आपको स्ट्रक्चर इसका इतना ही याद रखना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना। ये इसको पोलैरिटी प्रोवाइड करवाता है, इट प्रोवाइड पोलैरिटी। ठीक है, पोलर प्रॉपर्टी प्रोवाइड करवाता है। अब एक बार हम दोनों स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लेते हैं, हमारा ग्लिसरॉल और स्पिंगोसिन का। ठीक है, यहाँ पे मान लो ग्लिसरॉल है, ठीक है, ये क्या है हमारा ग्लिसरॉल। ठीक है, इसमें क्या देखा था, 2 फैटी एसिड चैन ज्वाइंट है। ठीक है, यहाँ पे एक रहेगी, और वो किस बॉन्ड से होती है, हमेशा ईस्टर बॉन्ड से। किससे होगी, ईस्टर। और ये इसको नॉन पोलर पार्ट प्रोवाइड करवाती है। क्या करवाती है, नॉन, ये बने में ये थोड़ा सा, ठीक है, क्या प्रोवाइड करवाएगी बच्चों, नॉन पोलर। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। और यहाँ पे हमने देखा था क्या अटैच होगा, एक फॉस्फेट ग्रुप, जैसा कि स्पिंगोसिन में भी होता है, और अल्कोहल उसके साथ अटैच होगी। वो कोलिन भी हो सकती है और इनोस्टॉल भी हो सकता है, कई सारी हो सकते हैं, वो हम अभी देखेंगे उसके बाद में भी। इतना समझ में आया, ये तो ग्लिसरॉल का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो बैकबोन रहेगी वो किस चीज़ की रहेगी, स्पिंगोसिन की।
बिंगो, सेम की, मैं पूरा नहीं लिखी, ठीक है। उसके साथ एक फैटी एसिड की चैन अटैच होगी, एक OH के साथ अभी देखा था क्या होएगा, फॉस्फोकोलिन, मतलब फॉस्फेट प्लस अल्कोहल, फॉस्फोलिन, एंड एक OH क्या रहेगा, फ्री रहेगा, ठीक है। जो बच्चों ये वाली चीज़ है, ये तो नॉन पोलर पार्ट प्रोवाइड करवा रही है, ये भी क्या करवा रही है, नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर। लेकिन जो ये फॉस्फेट वाला ग्रुप वाला रीजन है वो क्या करवा देता है, पोलर रीजन। कैसा प्रोवाइड करवाता है हमारे लिपिड बाइलेयर को, पोलर रीजन, पोलर रीजन। ये स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा ना, लिपिड बाइलेयर में ऐसा स्ट्रक्चर फाइंड होता है। ये तो क्या होता है हमारा पोलर हेड, और ये क्या होता है, नॉन पोलर टेल, नॉन पोलर टेल। अब समझ में आया कि हमने ऐसे पढ़ते आ रहे कि जो हमारी लिपिड बाइलेयर होती है उसके अंदर फॉस्फेट और नॉन, जो पोलर और नॉन पोलर होता है, पोलर हेड वाला रीजन और नॉन पोलर टेल वाला रीजन, ये हेड और ये टेल। अब ये होता क्या था, इसका बेसिक समझ में आया। जो बच्चों हेड वाला रीजन है वो है हमारा फॉस्फेट और अल्कोहल, ठीक है, फॉस्फेट प्लस अल्कोहल वाला रीजन। और जो टेल वाला रीजन है वो जो नॉन पोलर है, ठीक है, नॉन पोलर, डेट इज़ हमारा फैटी एसाइल चैन, ठीक है, फैटी एसाइल चैन। तो हमें CSIR में बिल्कुल डीपली पढ़ना है हर एक चीज़, जैसे ऊपर अपन ऊपर से नहीं पढ़ सकते, कभी क्लियर नहीं होगा अगर आप ऊपर से सारी चीज़ें पढ़ोगे। तो डीपली तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, सारी स्ट्रक्चर, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, किसी भी पॉइंट से आपसे क्वेश्चन आ जाएगा। तो अब देखो बच्चों, कल हमने ना कुछ पढ़ा था किस बारे में, अल्कोहल के बारे में, ठीक है। हमने 5 टाइप की अल्कोहल्स पढ़ी थी, तो उसी बेस पे क्वेश्चन आया हुआ है CSIR में प्रीवियस ईयर में। तो अल्कोहल में आपसे एक बार रिवाइज करवा लेती हूँ। जैसे फॉस्फोडाइल कॉलिन, इथेलामाइन, एक बार रुको, तो देखो बच्चों क्या क्या पढ़ा था हमने, फॉस्फोडाइल कॉलिन, फॉस्फोडाइल इथाइलामीन, इसे भी मैं क्वेश्चन बताऊंगी कैसा आया था, ठीक है। फॉस्फोडाइल सीरीन, मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, इमोसिटोल, ठीक है। इसको हम PC, PE, PS एंड PI से डिनोट कर देते हैं। इस पर क्वेश्चन ऐसा आया था कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें 2 होती है, हमें पता है ना, 2 लिपिड बाइलेयर होती है, एक आउटर लीफलेट और एक इनर लीफलेट। आउटर लीफलेट जो होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ, और जो इनर लीफलेट है ऐसे 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 हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है। ये कहाँ होती है हमारी, इनर साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड की तरफ, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इनर सेलुलर फ्लूइड की तरफ। अब जो हमें इस पे क्वेश्चन आया था कि इसमें से कौन सी अल्कोहल है जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पे, एक्स्ट्रा जो हमारी आउटर लीफलेट है उस पर मिलेगी, और कौन सी जो अल्कोहल है वो हमारी इनर लीफलेट पे ज़्यादा मिलेगी। तो हम इसको एक ग्राफ से समझते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे तो ये तो है हमारी आउटर लीफलेट, और अभी हम बना, ये है हमारी इनर लीफलेट, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो फॉस्फोडाइल कोलिन है उसका जो कंसंट्रेशन है वो आउटर लीफलेट में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इनर। दिख रहा है यहाँ पे, आउटर में ज़्यादा, इनर में कम है। जो फॉस्फोडाइल सीरीन है वो कहाँ मिलती है, इनर में ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू आउटर। जो फॉस्फोडाइल इथाइलामीन है वो भी कहाँ मिलती है, इनर में ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू आउटर। और जो फॉस्फोडाइल आइनोस्टॉल है वो कहाँ मिलेगी, वो दोनों में लगभग इक्वल क्वांटिटी में ही फाइंड आउट होती है, दोनों में ही इक्वल क्वांटिटी में मिलेगी। इतना समझ में आया। ये हमारी क्या है, फॉस्फोडाइल कोलिन, फॉस्फोडाइल सीरीन, फॉस्फोडाइल इथाइलामीन एंड फॉस्फोडाइल इमेसिडोल। इतना समझ में आया। इसी पे ही बच्चों क्वेश्चन आया था कि ऐसे अपन को दे देंगे कि कौन सी जो अल्कोहल है वो आउटर में मिलती है और कौन सी जो है वो इनर लीफलेट में ज़्यादा मिलती है। एक एक्सेप्शन और यहाँ पर है, जो फॉस्फोडाइल सीरीन है वो नॉर्मल कंडीशन है ना, अगर हमारी नॉर्मल कंडीशन में तो इनर में ज़्यादा मिलेगी, मोर इन इनर लीफलेट।
इनर लीफलेट। लेकिन जब हमारी सेल हेपेटाइटिस में जाती है, मतलब उसकी रेगुलर जो प्रोग्राम सेल डेथ होती है, जैसे कि मतलब सेल जो बूढ़ी हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी है, उसको मरना है या सेल ऑर्गेनल ख़राब है, हमारे बॉडी में एक सिस्टम होता है कि जो सेल है वो अपने आप ही किस में चली जाती है, एक प्रोग्राम वे में उनकी डेथ हो जाती है। उस केस में जो पीएस है वो आउटर में क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, आउटर लीफलेट में ज़्यादा मिलेगी। इतना समझ में आया। अब हमारा जो लिपिड था वो, उसमें हमने सबसे पहले क्या देखा था, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और स्पिंगोफॉस्फोलिपिड। ठीक है, वो हम कवर लिपिड के अंदर हम फॉस्फोलिपिड में ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और स्पिंगोफॉस्फोलिपिड अपना कवर कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारा ग्लाइकोलिपिड। तो चलो अब हमारा आता है ग्लाइकोलिपिड। ये जो ग्लाइकोलिपिड है ये मेनली मिलते हैं नर्वस सिस्टम में। ठीक है, यहाँ की जो नर्वस सिस्टम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ग्लाइकोलिपिड से ज़्यादातर बनी हुई होती है। ठीक है, अब जो ग्लाइकोलिपिड भी होते हैं बच्चों, वो 2 टाइप्स के होते हैं। ध्यान से देखना क्योंकि इन पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे हमने उसके अंदर देखा था ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड, हमने उसके अंदर क्या देखा था, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, यहाँ पे ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड। ऐसे एक बार आप पढ़ने लग जाओगे ना तो ऐसी कंटिन्यूटी बनेगी कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। स्पिंगोग्लाइकोलिपिड ये कम मिलता है और ये थोड़ा मोर अमाउंट ज़्यादा मिलता है। ठीक है, अब देखो भाई, जो ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड है वो लेस कॉमन है और उस पर से क्वेश्चन भी बहुत कम पूछे जाते हैं। मेन जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है स्पिंगोग्लाइकोलिपिड। हम सबसे पहले इसको देखते हैं। देखो, जो स्पिंगोग्लाइकोलिपिड ये किस किस से बना होता है, इसमें स्पिंगोसिन होगा, नाम से ही है। ठीक है, आपको याद रखने की जितने फैटी एसिड तो मिलेगा ही, फैटी एसिड की चेन एक मिलेगी और प्लस में मिलेगा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, अल्कोहल नहीं, क्या मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइको यार। ठीक है, ध्यान रहेगा, ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट रिलेट कर सकते हो आप लोग। अब इनमें भी अलग अलग होता है, कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड भी हो सकता है, ओलिगोसैकेराइड भी हो सकते हैं। पता है ना, मोनोसैकेराइड जिसमें एक ही शुगर की यूनिट हो, ओलिगोसैकेराइड जिसमें 2 to 10 ऐसे अलग अलग होती है। तो अब देखो बच्चों, सबसे पहले जो स्पिंगोसिन ध्यान से देखना, स्पिंगोसिन के साथ एक फैटी एसिड की चेन ज्वाइंट हो गई। ठीक है, वो बनाती है सिरामाइड, इसको क्या बोलते हैं हम, सिरामाइड। अब ये जो टर्म्स है ना, इनसे कंफ्यूज मत होना, कहीं आपको सिरामाइड लिखा नज़र आ जाए बायो की बुक में, तो सिरामाइड होता क्या है, बिल्कुल बेसिक से समझोगे ना तो एक भी टर्म आपकी नहीं छूटेगी, फिर आपको डर नहीं लगेगा अलग अलग नई नई टर्म से। ठीक है, अब जो सिरामाइड है, जो हमारी सिरामाइड बन गई, वो ज्वाइन होगी कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, क्या ज्वाइंट होगी, कार्बोहाइड्रेट से। अब कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड भी हो सकता है और क्या हो सकता है हमारा, ओलिगोसैकेराइड भी हो सकता है। अब देखो बच्चों, अब जो हमारी सिरामाइड में ध्यान रखना क्या क्या है हमारा, स्पिंगोसिन और फैटी एसिड। अगर वो मोनोसैकेराइड यूनिट से, एक ही जो हमारी शुगर यूनिट से ज्वाइंट होता है, तो उसका नाम बन जाता है सेरिब्रोसाइड। नाम नई नई टर्म्स आ रही है, अब इन टर्म से कभी भी नहीं डरना। सिरामाइड और मोनोसैकेराइड ज्वाइंट होते तो सेरिब्रोसाइड। अब जो मोनोसैकेराइड है वो ग्लूकोज भी हो सकता है, हमारी ग्लूकोज की यूनिट भी हो सकती है, और एक मिनट, हाँ, ग्लूकोज भी हो सकता है एंड इट कैन बी अ ग्लैक्टोज। अगर वो ग्लूकोज है तो उस केस में हम उसका नाम देंगे ग्लूकोसेरिब्रो। डरने की कोई ज़रूरत नहीं यूनिट से। ठीक है, सेरिब्रोसाइड। और इन केस वो ग्लैक्टोस है तो बस नाम क्या हो जाएगा, ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड। और बच्चों, ये जो माइलिन शीट में बहुत ज़्यादा मिलता है, कहाँ मिलता है,
माइलिन शीट में इसकी कंसंट्रेशन बहुत हाई होती है। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या होती है? हाई होती है, ज़्यादा होती है। अगर अब सीरामाइड याद है किससे बना था? स्फिंगोसिन प्लस फैटी एसिड। बार बार इसलिए रिवाइज करवा रही हूँ कि आपको पढ़ते हुए ही याद हो जाए। अगर वो ओलिगोसैकेराइड के साथ ज्वाइंट होता है तो वो बनता है ग्लोबोसाइड, और उसका एक और नाम है गैंग्लियोसाइड। ठीक है, गैंग्लियोसाइड। नई नई टर्म्स है, सारी ध्यान रखना। क्या क्या टर्म्स देखी हमने? सेरिब्रोसाइड, ग्लूकोसेरिब्रोसाइड, गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड, ग्लोबोसाइड, गैंग्लियोसाइड। ठीक है, समझ में आ रहा है सब कुछ? अगर सीरामाइड ओलिगोसैकेराइड के साथ ज्वाइंट होता है तो वो ग्लोबोसाइड और उसका एक और नाम है गैंग्लियोसाइड बनाता है। अब देखो बच्चों, अपन को इसमें इतना ही पढ़ना था। अब हम देखेंगे हमारा स्टीरोल के बारे में। अब स्टीरोल कहाँ से आया, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं? हमारा लिपिड पे। ठीक है, लिपिड में हमने क्या क्या पढ़ा था? देखो, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और स्टीरोल। ठीक है, फॉस्फोलिपिड हम कवर कर चुके हैं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। ध्यान रहेगा ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड क्या होता है और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड क्या होता है। स्फिंगोसिन, फॉस्फेट और अल्कोहल, इसमें ग्लिसरॉल, फॉस्फेट और अल्कोहल और फैटी एसिड चैन तो मिलेगी ही लिपिड है। तो ग्लाइकोलिपिड में हमने देखा, ग्लाइकोलिपिड में अल्कोहल की जगह यहाँ पर क्या आ गया? अल्कोहल फॉस्फेट की जगह शुगर मॉलिक्यूल आ गया। वो मोनोसैकेराइड भी हो सकता है और पॉलीसैकेराइड भी, ओलिगोसैकेराइड भी हो सकता है। अब हम देखेंगे स्टीरोल। ठीक है, स्टीरोल तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, इजी भी है। तो चलो, थर्ड है हमारा स्टीरोल। स्टीरोल का स्ट्रक्चर एक बार हम रफली बना लेते हैं। ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर बच्चों, इसका कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे इसमें अलग अलग टाइप की ये हमारे रिंग्स दिखाई दे रही है, और यहाँ पे एक होता है OH ग्रुप। क्या मिलेगा आपको? OH ग्रुप। जो ये वाला रीजन होता है वो तो बनाता है हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक, एंड ये बनाता है हाइड्रोफिलिक। तो दोनों पार्ट है, हाइड्रोफोबिक प्लस हाइड्रोफिलिक। तो ये कैसे नेचर का हो गया? एम्फीबैटिक इन नेचर। ठीक है, अब जो स्टीरोल होता है वो भी अलग अलग सेल्स में अलग अलग टाइप का मिलता है। लाइक जो कोलेस्ट्रोल, इनके नाम है। ठीक है, स्टीरोल के कोलेस्ट्रोल, ये कहाँ मिलेगा? एनिमल सेल में। किसमें मिलेगा? एनिमल सेल। सेकंड, स्टिग्मा स्टीरोल, एक मिनट, स्टिग्मा स्टीरोल, सीटोस्टीरोल और कम्टेस्ट्रोल, ये हमें मिलेगा सब प्लांट सेल में। प्लांट सेल। जो एक होता है एर्गेस्ट्रोल, ये थोड़ा कॉमन भी है। ये कहाँ मिलता है? फंजाई में। और बच्चों चलो एक क्वेश्चन है, ये बताओ बैक्टीरिया में कौन सा मिलता है? बैक्टीरिया में मिलता ही नहीं है। ठीक है, बैक्टीरिया की जो लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर स्टीरोल कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलता। ठीक है, तो इसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। तो हमारा जो लिपिड है हमने वो कंप्लीट कर लिया है अच्छे से। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन है वो अच्छे से कंप्लीट कर ली है, उसमें भी हमने लिपिड का कर लिया है। फिर हम देखेंगे प्रोटीन एंड देन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको ये सारा कुछ समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपकी पूरी सेल बायो, पूरी CSIR की तैयारी करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, और इतनी अच्छी से तैयारी होगी आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपन सारा काम करेंगे और PYQs की भी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।